Good morning everybody. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is unification of Germany. Unification of Germany had in three phases completed. First, Gastein Treaty, second, Prague Treaty, थर्ड, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. इट मीन्स 3 चरणों में जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है. ठीक है ना. फर्स्ट गेस्टेन ट्रीटी, सेकंड प्राग ट्रीटी, थर्ड फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. टुडे आवर सब टॉपिक इज प्राग ट्रीटी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम. सो आई एक्सप्लेन यू टुडे प्राग treaty. Okay, Prague Treaty held between the Austria and Prussia. Prussia means Germany because Prussia is the largest state of Germany at that time also. So Prussia it means Germany. और ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया के बीच में प्राग ट्रीटी होती है. क्यों होती है? बिकॉज दोनों के बीच में एनिमी है, दुश्मनी है. सो बिस्मार्क जो जर्मनी का रूलर होता है, कमांडर होता है, वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट प्रिपरेशन करता है फॉर वॉर और डिजायर करता है कि जो ऑस्ट्रिया है वो वुड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज. सो बिस्मार्क प्रिपरेशन फॉर वॉर एंड मेक अ पॉलिसी. What policy? That England non-interference policy. If between the Austria and Germany यानी कि पर्सिया के बीच में अगर युद्ध होता है, बैटल होता है, at that conditions इंग्लैंड क्या रखेगा? नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को फॉलो करेगा, यानी कि इनके बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा. नेक्स्ट, फ्रांस को बिस्मार्क ने क्या कर लिया? न्यूट्रल कर लिया. यानी कि जब ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी यानी कि पर्सिया के बीच में वॉर होगी तो फ्रांस क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा. न्यूट्रल रहेगा मीन्स दोनों का पक्ष नहीं लेगा. भाई आप जानो, आपकी मर्जी, आप जैसे जाओ युद्ध करो. ओके, तो इसके लिए ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया दोनों के बीच में बैटल होगी. किस लिए होगी? होलिस्टियन डचीज के लिए. 2 डचीज थी, सेल्सविन एंड होलिस्टियन. ठीक है ना. और होलिस्टियन के लिए सेकंड जो प्राग ट्रीटी है वो होगी बाद में, वार होने के बाद में, युद्ध होने के बाद में. किस कंडीशन में होगी? दोनों के बीच में बैटल होगी, लेकिन इंग्लैंड रहेगा नॉन इंटरफेरेंस और फ्रांस करेगा न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा. ठीक है ना. ए वॉर स्टार्टेड ऑन द इश्यू ऑफ होलिस्टियन. होलिस्टियन के मुद्दे पर, यानी एक छोटा सा इलाका था, डचीज थी जिसको अपन स्टेट कह सकते हैं, उसके लिए ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया के बीच में वॉर स्टार्ट होती है. कब होती है? होलिस्टियन इन 3 जुलाई 1866. ए वॉर स्टार्टेड ऑन द इश्यू ऑफ होलिस्टियन. ये नाम आपको याद रखना है. होलिस्टियन के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया दोनों के बीच में बैटल होती है. कब होती है? 3 जुलाई 1866. कहाँ पर होती है? एट सेडोवा कॉनिंग्रेड्स. स्थान का नाम है, जगह का नाम है जहां पर इन दोनों के बीच में बैटल होती है. कब होती है? 3 जुलाई 1866 को सेडोवा कॉनिंग्रेड्स है नामक स्थान पर. ठीक है ना. और इस बैटल में, इन दिस बैटल ऑस्ट्रिया लॉस द बैटल, यानी कि पराजित हो जाता है. किससे? ऑस्ट्रिया पराजित होता है. किससे? पर्सिया से. तो पर्सिया वॉन हो जाता है, जीत जाता है. ठीक है ना. इसके बाद में, इस बैटल के बाद में दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है. इट मीन्स समझौता होता है. समझौते में क्या होता है? प्राग नामक स्थान पर ये ट्रीटी होती है. ठीक है ना. तो ट्रीटी में क्या रहता है? कब होती है? 3 जुलाई 1866 को तो वार होता है, ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है एंड पर्सिया जीत जाता है. एंड ऑन 23 अगस्त 1866 को प्राग ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, यानी कि
23 अगस्त 1866 को ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के बीच में प्राग ट्रीटी साइन होती है और उस ट्रीटी के तहत क्या डिसाइड किया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया पराजित हो गया है और पर्शिया जीत गया है। इन दैट कंडीशन जो होलिस्टियन अब तक ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था वो किसका पार्ट बन जाता है, पर्शिया का पार्ट बन जाता है। ये होलिस्टियन ट्रीटी का, होलिस्टियन प्लेसेस का जो डचीज थी वो कंबाइंड हो जाती है, शामिल हो जाती है किसके अंदर, पर्शिया के अंदर। इस तरह से इस ट्रीटी का कारण क्या होता है, स्टार्टिंग क्यों होती है, स्टार्टिंग इसलिए होती है क्योंकि बिस्मार्क चाहता है कि जो होलिस्टियन है वो इलाका पर्शिया के कंट्रोल में आ जाए और इसलिए वो पॉलिसी बनाता है ऑस्ट्रिया को यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कोई हेल्प प्राप्त नहीं हो, इसके लिए इंग्लैंड को फ्रांस को तैयार करता है। इसके बाद में दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट होती है 3 जुलाई 1866 को और उस वॉर में ऑस्ट्रिया हार जाता है। ऑस्ट्रिया हारने के बाद में पर्शिया उसके ऊपर कंडीशन रखता है और उसमें प्राग ट्रीटी के तहत 23 अगस्त 1866 को इनके बीच में एक ट्रीटी होती है। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो होलिस्टियन का इलाका है वो बिकम ए पार्ट ऑफ पर्शिया। इस तरह से यह प्राग ट्रीटी कंप्लीट हो जाती है। और कोई सी भी ट्रीटी हो या कोई भी बैटल हो तो उसमें आपको 3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है कि बैटल या ट्रीटी होने से पहले कंडीशन क्या है, वो कंडीशन बतानी होती है। सेकंड, बैटल कब हुई वो आपको बताना पड़ता है, जैसे कि प्राग ट्रीटी के तहत बैटल कब हुई 3 जुलाई 1866 को। फिर उसके बाद में बैटल का जो रिजल्ट आने के बाद में उनके बीच में ट्रीटी होती है, उसके अंदर कुछ एक्सचेंज किया जाता है या पेनल्टी लगाई जाती है या कुछ इलाका कैप्चर कर लिया जाता है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। इस तरह से किसी भी बैटल और ट्रीटी को आपको एक्सप्लेन करना होता है अकॉर्डिंग टू 3 फैक्टर। प्रीवियस जो प्रिपरेशन होती है उसके बारे में, जो रीजन बनता है बैटल होने का। सेकंड, बैटल कब होती है। और थर्ड, बैटल होने के बाद में उनके बीच में जो ट्रीटी होती है या कंप्रोमाइज होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। सो दिस टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच। प्रेस बेल आइकन and do subscribe my YouTube channel. Thank you very much.